नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुबारकबाद के काबिल हैं। बस दो तीन बंद मैं हजरत ही की तरफ से पेश कर रहा हूँ, समात कर लें ज़रा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मैं नात पाक पढ़ने का आदी नहीं, बस दो तीन बंद मोहब्बत ने आज गवारा नहीं किया, समात कर लें। मुअत्तर है समार जश्न दस्तारे फजीलत है। समात कर लें। देखिए हमारे बरादर अकबर मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, इंशाअल्लाह भी खिताब भी आप समात करेंगे। बड़ी अच्छी सूफियाना मिजाज है हजरत का, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह आपको। समात कर लें। मुअत्तर है समावर जश्न दस्तारे फजीलत है। मुअत्तर है समावर जश्न दस्तारे फजीलत है। यहाँ शादां है सारे और सब के रुख पे फरहत है। यहाँ शादां है सारे और सबके रुख पे फरहत है। मुबारक हो ये ताजे मलज़री, तुमको मुबारक हो। मुबारक हो ये ताजे मलज़री, तुमको मुबारक हो। बफ़ैज़े मुर्शिदे कामिल, बफ़ैज़े मुर्शिदे कामिल मिली ये तुमको दौलत है। बफ़ैज़े मुर्शिदे कामिल मिली ये तुमको दौलत है। एक बंद और मोहब्बत के साथ समात कर लें। क़बूलियत को पहुँची है दुआएं माँ की, देखो सब क़बूलियत को पहुँची है ये देखो माँ की दुआएं सब। तेरी क्या खूब किस्मत है, तेरी क्या खूब साअत, तेरी क्या खूब किस्मत है, तेरी क्या खूब साअत है। मुअत्तर है समा और जश्न दस्तारे फजीलत है। मक्ता दुआओं के साथ समात कर लें। हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान साहब क़िबला दुआओं के साथ समात कर लें। मक्ता रज़ाए मदे खस्ता की जानिब से हो तहनियत, रज़ाए मदे खस्ता की जानिब से हो तहनियत। तेरी दस्तार पर इसको बड़ी ही बेमसरत है। तेरी दस्तार पर जिंदाबाद। तेरी दस्तार पर इसको भी बेहद ही मसरत है।
मुअत्तर है समार जश्न दस्तारे फजीलत है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बड़ा अच्छा कीमती एक इस्लामी हीरा हमारा खतीब अहले सुन्नत भाई मोहतरम आमिर रज़ा कादरी के रूप में जलवागर है। अभी इंशाअल्लाह खिताब करेंगे, मज़ा आएगा आपको। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप हजरात की समाअत के हवाले करूँ। देखिए, हम आज जिस तकरीब में हाजिर हैं ये सैयदी सनदी आकाई व मौलाई मलजाई हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह मोहम्मद हामिद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उर्स की भी तकरीब है। जहाँ हजरत की दस्तार की तकरीब है, वहीं आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हामिद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उर्स की भी आज ही की तकरीब है। उससे पहले मैंने आया करीमा पढ़ी उसका ट्रांसलेट सुन लें और हदीस पाक का तर्जुमा सुन लें। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रब कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह का एहसान है बेपना, अल्लाह ने हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया। बहुत बड़ा एहसान है। वो इस्लाम छोटे और बड़े का फर्क मिटाने वाला इस्लाम है। गरीब और अमीर का फर्क मिटाने वाला इस्लाम है। ये इस्लाम हमारा अमीर और गरीबी का फर्क मिटाने वाला इस्लाम है। ये इस्लाम यहाँ सेठ और मजदूर का फर्क मिटाने वाला इस्लाम है। ये इस्लाम ऐसा मजहब इस्लाम है जहाँ कोई भी किसी से बालाओ बरतर नहीं। अगर कोई इंसान काला है तो किसी गोरे पर उसको फजीलत हासिल नहीं है। अगर कोई यहाँ पर इंसान अरबी है तो अजमी पर उसको फजीलत हासिल नहीं है। इसलिए कि इकबाल ने इसकी अक्कासी यूं की है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये वो महफिल है जहाँ पर सब एक थाली में है। यहाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मोहम्मद सैयद तहसीन साहिब किबला देखें आप मेमरे नूर की जिन्नत बन चुके हैं। इंशाअल्लाह आप समाअत कर लेंगे। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मजहब इस्लाम में किसी को किसी पर फजीलत हासिल नहीं। काले को गोरे पर फजीलत हासिल नहीं, अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल नहीं। यही मजहब इस्लाम जहाँ पर सारे फर्क को मिटा देता है, सारी तफरीक को दूर कर देता है। वही मजहब इस्लाम फरमाता है, बाइबल के मजहब इस्लाम के बानी पर जो कुरान नाजिल होता है वो कुरान फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जो सारे फर्क को मिटा देता है वही कुरान कहता है तुम कह दो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मर्तबा ज्यादा है, इल्म वालों की फजीलत ज्यादा है, इल्म वालों के दर्जात बुलंद हैं। ये इल्म की शान है। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ऐ लोगो, तुम किसी को कितना ही बेहतर कह लो, तुम किसी को कितना ही वीआईपी कह लो, तुम किसी को कितना ही ऊंचे दर्जे वाला कह लो, लेकिन याद रखो दुनिया के अंदर का अगर कोई बेहतर है, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। सब में बेहतर वो है। हाँ, इरशाद फरमाया आका ने, उतलुबुल इल्मा मिनस्सीन। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। या आका ने क्यों फरमाया था? इसलिए कि अरब शरीफ की सरजमीन से चीन सबसे ज्यादा मुसाफत पर था, सबसे ज्यादा दूरी पर था। आका ने इसलिए फरमाया, आज हमारे यहाँ सारे इंतजामात होते हुए भी हम अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं पढ़ाते, हम अपने बच्चों को इल्म दूर से कोसों दूर रखते हैं। आखिर वजह क्या है? हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया, हमारे दिलों से खशियत रब्बानी निकल गई। हाँ हाँ, अल्लाह का जो कुरान पढ़ता है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, कूनू रब्बानियीन, अल्लाह वाले हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ। अब पता कैसे चलेगा कि हम अल्लाह वाले होंगे?
पता कैसे चलेगा? तो कुरान खुद जवाब देता है, पता ऐसे चलेगा, तुअल्लिमूनल किताबा बिमा कुंतुम वफीहि तदरुसून, यानी तुम तुअल्लिमूनल किताब, किताब का इल्म हासिल करो और दूसरों तक पहुंचाओ। सुभान अल्लाह। जब तुम ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हें अल्लाह वाला बना देगा। किताब का इल्म, अच्छा कौन सी किताब? ज्योग्राफी की किताब? कौन से इल्म की किताब? कौन सी किताब? लफ्ज़ किताब यहाँ मुतलक है, कौन सी किताब? हाँ, जब किताब का इल्म आता है तो आदमी कितना पावरफुल बनता है, मैं बताऊं मुफ्ती साहब किबला, बताऊं कितना पावरफुल बनता है जब किताब का इल्म आता है। आपने सुना होगा सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, बात को तवील नहीं देता, तूल नहीं देता, बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ले, समझाना क्या चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, ये अल्लाह के पैगंबर, ऐसे पैगंबर हवाओं पर इनकी बादशाहत, पूरी दुनिया पर हवाओं पर इनकी बादशाहत, अल्लाह ने पूरी जमीन का इनको बादशाह बनाया था। हाँ हाँ, ये जिस नबी की शरीयत की जो किताब लेकर आए थे, इनकी उम्मत का एक वली जिसको हम और आप आसिफ बरखिया के नाम से जानते हैं, हजरत सुलेमान ने जब कहा था कि ये तख्ते बिल्कीस मेरे पास कौन लेके आएगा सबसे पहले, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में काफी लोग खड़े हुए कि मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। लोगों ने कहा आप ले तो आएंगे लेकिन किस वक्त में लेकर आएंगे? तो सबसे ज्यादा बात तवील होती है, बहुत लंबा वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बताना ये चाहता हूँ कि जब आसिफ बरखिया ने कलाम किया था और कहा था कि सबसे पहले तख्त मैं लेकर आऊंगा, सबसे पहले तख्त बिल्कीस मैं लेकर आऊंगा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा था कितनी देर में, कितनी मुद्दत में? तो आसिफ बरखिया ने इरशाद फरमाया था, अर्ज की थी कि मैं पलक झपकने से पहले उस तख्त को आपकी बारगाह में लाकर हाजिर कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झपकने से पहले बस यही समझाना चाहता हूँ कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किताब आई, उस किताब का इल्म रखने वाला आसिफ बरखिया के नाम से, उसका इल्म अगर आ जाए तो तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले हाजिर कर दे। बेशक बेशक। और अगर जो किताब सारी किताब में अफजल है, जो नबी सारे नबियों में अफजल है, जो किताब सारी किताबों में अफजल है, कुरान पाक जिसके बारे में कुरान खुद कहता है इसमें हर खुशकी और तरी का जिक्र मौजूद है, अगर कुरान पाक का इल्म आ जाए तो उस बंदे की शान का आलम क्या? आहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या शान का आलम होगा? ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन है। हाँ, आप इल्म दीन हासिल करें, इल्म दीन अगर हासिल नहीं करेंगे तो आप न यहाँ कामयाब है न वहाँ कामयाब है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक की दास्तान सुन ले, सरकार हुज्जतुल इस्लाम का मैंने जिक्र किया, बस ये सुन ले, मैंने अपने पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से खुद सुना अपने कानों से। सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, सरकार हुज्जतुल इस्लाम की शान का आलम क्या है? हुज्जतुल इस्लाम एक मर्तबा लाहौर तशरीफ ले गए, जैसे ही लाहौर तशरीफ ले जाते हैं ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, इतने चेहरे नूरानी चेहरे वाले थे हुज्जतुल इस्लाम, वो वजाहत दी थी अल्लाह ने उनके हुस्न की, वो उनको हुस्न दिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हुज्जतुल इस्लाम लाहौर की सरजमीन पर तशरीफ ले जाते हैं, रिक्शे का सफर करते थे हुज्जतुल इस्लाम, रिक्शे पे बैठे थे, अल्लाह ने बड़ी नूरानियत दी थी चेहरे पर, बड़े खुश बड़े ज्यादा खूबसूरत थे अल्लामा हामिद रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या देखते हैं, आपके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था, जैसे ही नकाब गिरता है, इल्म वाले मेरी गुफ्तगू को समझेंगे, जैसे ही नकाब गिरता है एक लड़का दीवाना हो जाता है, एक लड़का फिदा हो जाता है, एक लड़का मस्ताना हो जाता है। जैसे ही मस्ताना होता है, वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, वो जिस कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था, कॉलेज को छोड़ देता है, अपने कॉलेज को छोड़कर कहता है मैं इन मौलवी साहब के साथ जाना चाहता हूँ, ये बरेली की मौलाना हजरत हैं, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। आखिर
कहीं के हो मैं इनके साथ जाऊंगा। अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में अरीजा पेश किया गया कि ये बच्चा आप पर प्रेफ्ता हो गया है, ये बच्चा आपका आशिक हो गया है, ये आपके साथ बरेली जाना चाहता है। सरकार आला हजरत के शहजादे ने उस बच्चे को अपने साथ लिया, बरेली शरीफ तशरीफ ले आए। जैसे ही बरेली शरीफ में तशरीफ लाते हैं, इल्म दीन हासिल कराते हैं। जिस मदरसे से आज सैयद मोहम्मद आफाक की दस्तार बंदी हुई है, उसी मदरसे के अंदर जी सैयद अब्दाल हुसैन साहब की भी दस्तार बंदी हुई, माजरत चाहता हूँ हजरत, सैयद अब्दाल हुसैन साहब की भी दस्तार बंदी हुई है। इसी मदरसे में आकर वो बच्चा तालीम हासिल करता है और ऐसी तालीम हासिल करता है, जब यहाँ से वो तालीम हासिल करने के बाद एक रुख की बात ही तो थी, एक मोहब्बत की बात ही तो थी, जो मोहब्बत उन्होंने हुज्जतुल इस्लाम से की थी। जैसे ही मोहब्बत हुज्जतुल इस्लाम से की, वो बच्चा जब बरेली से बढ़कर जब बाहर निकलता है, पाकिस्तान जाता है, तो वो कोई मामूली शख्सियत नहीं था, बल्कि वो मुफ्ती आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने सादात इकराम। सुभान। लगन थी लगन, मेहनत थी मेहनत, ये लगन थी। सरदार अहमद साहब, कौन नहीं जानता अल्लामा सरदार अहमद साहब को, सदरुल शरिया के साथी, शेरे बेरे अहले सुन्नत के साथी, ये आला हजरत के खुद खलीफा, आला हजरत के खलीफा के खलीफा, और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जिस मदरसे की बुनियाद रखी थी, उसी मदरसे से फरागत हासिल करने के बाद ये निकले थे पाकिस्तान के अंदर, और आज भी पूरा पाकिस्तान मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के नाम से जानता है। इसी मदरसे की देन है, मंजर इस्लाम की देन है, मंजर इस्लाम की देन है। अपनी गुफ्तगू को तौल नहीं करूंगा। मंजर दीन हक यादगार रजा, मंजर दीन हक यादगार रजा, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम, इस चमकती इमारत पे लाखों सलाम। इसने ऐसे ऐसे गौहर दिए हैं जमाने को, इसने ऐसे ऐसे जौहर दिए हैं जमाने को, इसने ऐसे ऐसे हीरे दिए हैं जमाने को, जिसकी मिसाल कोई नहीं ला सकता। सदरुल शरिया को देखे मंजर इस्लाम से फारिग, हाँ हाँ शेरे बेशरे अहले सुन्नत को देखे आला हजरत के तालीम में याफ्ता, जितने भी आला हजरत के बाद के अकाबिर को आप देखेंगे मंजर इस्लाम से फैज पाते हुए नजर आते हैं। हाँ हाँ मैं ये क्यों ना कह दूं, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान